नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस YouTube चैनल पर हम इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके के तहत वीपो पर चर्चा करेंगे। और वीपो को बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो बौद्धिक संपदा से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा एक रिपोर्ट आई हुई है जो कि हालांकि फरवरी 2020 में आई थी, उस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसको हम कोरिलेट करेंगे वीपो और बौद्धिक संपदा से। तो दोस्तों, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। बौद्धिक संपदा से संबंधित संगठन वीपो। लिखिए, बौद्धिक संपदा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन ये है वीपो। इस वीपो की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा जुड़ाव आपको बौद्धिक संपदा से कराना चाहूंगा। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अंदर जो शामिल होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। देखिए, पेटेंट क्या है? वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी का संरक्षण या स्वामित्व प्राप्त करना, मालिकाना हक कह सकते हो। और कॉपीराइट क्या है? कलात्मक बौद्धिक पूंजी का स्वामित्व, मतलब मालिकाना हक। आपकी कोई भी आर्टिस्टाइल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका मालिकाना हक प्राप्त करना। और जो ये ट्रेडमार्क होता है ये होती है व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी का स्वामित्व। अपने आप में ये क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इसको हम बोलते हैं आर्टिस्टाइल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इसको हम बोलते हैं कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में थोड़ा सा। वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी का मतलब क्या होता है? आपने कोई आविष्कार किया, आपने कोई खोज की। जैसे विश्व जगत में हम बात करें तो वर्तमान में कोरोना वायरस के टीके का आविष्कार। तो कोरोना वायरस के जो टीके का आविष्कार चल रहा है, अब उसको कोई देश बनाता है, वैसे का वैसा कोई और ना बना पाए, या उसका कोई हनन ना हो जाए, या उसका कोई दुरुपयोग ना हो जाए, उसकी कंटेंट या उसकी सामग्री को चुराकर कोई हूबहू वैसा का वैसा टीका ना बना दे, इसके बचाव के लिए पेटेंट करवाया जाता है। कहते हैं ना, ये पेटेंट है, वो पेटेंट कराया जाता है। इसी तरीके से जो कलात्मक बौद्धिक पूंजी होती है, आर्टिस्टाइल बोलते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये होता है जैसे कहानी लिखना, साहित्य लिखना, बुक्स लिखना, ये सारी बातें इसके अंदर आती है। जैसे कई बार आप फिल्मों में देखते होंगे कि कॉपीराइट का मामला सामने आया है, वो सारा इसके अंदर आता है। यदि इसको हमने मालिकाना हक प्राप्त करना है, संरक्षित करना है, तो फिर कॉपीराइट। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बुक निकाली,
मैंने कोई बुक निकाली और बुक निकालने के बाद कोई उसकी नकल ना कर सके, इसके लिए मैं उस बुक का क्या करता हूं, कॉपीराइट करवाता हूं। इसी तरीके से जो व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी होती है, इसको कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये व्यावसायिक विचारों से संबंधित होती है। व्यावसायिक विचार मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि टाटा का नैनो कार प्रोजेक्ट, तो टाटा ने नैनो निकाली, तो ये उसका व्यावसायिक विचार था। अब उसको वो संरक्षित करना चाहता है, मालिकाना हक प्राप्त करना चाहता है, स्वामित्व प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, ट्रेडमार्क का। तो ये जो पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, यही क्या है, बौद्धिक पूंजी होती है, बौद्धिक संपदा होती है। इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इसके संरक्षण से संबंधित, इसको बढ़ावा देना से संबंधित जो संगठन है वो होता है वीपो। क्लियर हुई बात सारी? तो वीपो क्या है, इसको हम देखते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूंगा कि ये काम क्या करता है, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सारी बातें क्लियर हो जाए। इसका जो उद्देश्य है, बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूं। पहला लिखिए, विश्व में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना। अब आप इस लाइन को पढ़िए और अभी जो मैंने आपको समझाया है उसको कनेक्ट करके देख लीजिए, क्या कोई समस्या आ रही है? विश्व में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना। बौद्धिक संपदा क्या है? ये नए विचार है, ये नया चार है, ये उसको बढ़ावा देना। और दूसरा इसी से मिलता जुलता है, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। रचनात्मक गतिविधियां क्या होती है? जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, नवाचार। नवाचार, इसको आप शब्द कई बार सुनते भी होंगे, इनोवेशन। इनोवेशन को बढ़ावा देना, नए विचारों को बढ़ावा देना, नई खोज को बढ़ावा देना, नए आप ये कह सकते हो आविष्कारों को बढ़ावा देना, और नए कमर्शियल एक्टिविटी जो भी होती है उसमें नई नई बातों को लाना, ये नवाचार होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक बात और बता दूं, ये जो है यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या होती है? ये केवल इसी पर ही काम करती है और यूएनओ के अंडर में है ये। क्लियर? तो वीपो यूएनओ के अंडर में आता है। एक बात और बताना चाहूंगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये ध्यान रखें आप। क्लियर? अब देखिए इसका जो हेड ऑफिस है ये है जिनेवा में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, इसका हेड ऑफिस है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके सदस्य देशों की। इसके सदस्य देश कितने हैं, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अभी इसमें चेंजिंग हुई है, तो पुराने नोट्स ना पढ़ें। इसके सदस्य देश है 193, 193 सदस्य देश है। आप कह सकते हो कि यूएनओ के जो सदस्य देश है वो सभी इसमें शामिल है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। एक लाइन लिखिए, चलो पहले आप एक बात लिखिए, इसमें जो 190 हैं
ये तो यूएनओ के मेंबर है, जबकि जो 3 है वो ऑब्जर्वर है, अन्य है ये। तो 190 ही यूएनओ के मेंबर है। इसमें एक लाइन लिखिए, वीपो के सभी सदस्य यूएनओ के मेंबर होते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। बाउंडेड नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत कब शामिल हुआ। लिखिए, $1975 में शामिल हुआ। क्लियर। तो ये वीपो के संबंध में कुछ बातें हुई। इसके बाद में एक नई रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। हेडिंग डालिए, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। क्लियर। अब देखिए, बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, ये रिपोर्ट जो जारी हुई है फरवरी 2020 में जारी हुई है, और ये जारी की गई है, लिखिए, ग्लोबल इनोवेशन प्रॉपर्टी चेंबर के द्वारा। आप एक शब्द कह सकते हो GIPC के द्वारा। वास्तव में ये GIPC क्या है, इसके नीचे लिखिए, ये अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबंधित है। ये अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित एक सेंटर है। ये GIPC जो है, अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबंधित एक सेंटर है, ग्लोबल इनोवेशन प्रॉपर्टी, ये सेंटर है, ये GIPC। ये आपने ध्यान रखना है, वर्तमान में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जो ये रिपोर्ट जारी हुई है, एक तो ये 8वीं रिपोर्ट है, मतलब इससे पहले 7 रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। और ये जो रिपोर्ट है, इसका जो टाइटल है, ये आपने ध्यान रखना है, आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्लियर। आइए अब देखिए, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, कितने देश शामिल है। 53 देश शामिल है, ध्यान रखना।
यहां पर आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहले 50 देशों का ब्यौरा होता था, इसमें 3 नए देश शामिल हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। शामिल 3 नए देश, ये कौन कौन से हैं? डोमिनिक रिपब्लिक, ग्रीस, कुवैत, इन 3 देशों को शामिल किया गया। अब जो आपने पढ़ना है इसके अंदर, वो 3 बातें पढ़नी हैं। कौन कौन सी? एक तो इन 53 देशों में से सर्वोच्च स्थान किसका प्राप्त है। तो हम 3 की बात करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन से हैं। दूसरी बात हम करेंगे, लास्ट में कौन है, 53वां स्थान किसका है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे, भारत का स्थान कौन सा है। आइए, यदि हम टॉप लेवल पे चलें तो सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है यूके, तीसरे नंबर पर है फ्रांस, और 53वां स्थान जो है ये है वेनेजुएला का है। बौद्धिक संपदा में। और भारत का स्थान जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है 40वां स्थान है भारत का। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2019 में कौन सा स्थान था। आप कह सकते हो 7वीं रिपोर्ट में 36वां स्थान था। क्लियर? तो ऐसे करके आपने ये पॉइंट्स तैयार करने हैं। और ये अब भी है, उसके बाद में जब नई रिपोर्ट आएगी तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। वो जैसे फरवरी 2020 में आई है, तो ये आगामी भी फरवरी 2021 में आ जाएगी। तब आपको ध्यान रखना है, वो आपको करंट अपडेट करवा दिया जाएगा। अपडेट नहीं होंगे तो फिर गलत हो जाएगा। पुराना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो यहां से कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने उठ सकता है, तो राइट डाउन कीजिए इसको। तो दोस्तों, आज हमने इंडिया एंड वर्ल्ड कर्ण जीके के इस पार्ट में बौद्धिक संपदा पर चर्चा की और इसको करंट से जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि इकोनॉमिक्स में हम इसको काफ़ी विस्तार से लेकर चलते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और ऑफलाइन में उपलब्ध करवाया जाता है। जो रिक्वायरमेंट आपकी इस टॉपिक में थी वो हमने पूरी करने का प्रयास किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, नवीनतम आंकड़े। ये नवीनतम आंकड़े आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पुराना यदि बैकग्राउंड करके पूछता है तो बौद्धिक संपदा से आप विपो को रिलेटेड करके पूछ सकता है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि भारत विपो का सदस्य कब बना था। तो दोस्तों, ये लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो कि आपके टेलीग्राम और ऐप को डाउनलोड करने से संबंधित है, आप उसे अपलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।